बन जाता है और माताएं उनको कथा श्रवण कराने लगती हैं। बस अंतर इतना है कि हम जब बोलते हैं तो माइक की वजह से आवाज ऊंची होती है, पर माताएं जब बोलती है ना तो इसी माइक के कारण हमें ही सुनाई नहीं देता माताएं क्या कह रही है। देखिए, सत्संग में आए हैं तो सत्संग ही हो, वहां बदसंग नहीं होना चाहिए। बदसंग तो प्रतिदिन हमारे दरवाजे पर होता है महाराज, लेकिन सत्संग अगर हो रहा है तो सत्संग की ही रूपरेखा बनाए हम, उसको बदसंग ना बनाए। इसलिए भाव के साथ मन को लगा करके एकाग्र करके हरि कथा श्रवण करें। बातें करने के लिए तो अब माताएं कह देती हैं महाराज बात तो आपकी सही है कि बातें करने के लिए तो घर है, लेकिन घर तो है, लेकिन ये मेरी सहेली मेरे घर थोड़े रोज आती है, ये उधर दूर रहती है, उधर नौबस्ता में, इधर मिल गई है तो इधर बात ले रहे, इधर तो मिल जाती है, घर थोड़े रोज रोज आती है, इधर कम से कम 9 दिन तक हम लोग मिलेंगे, इसलिए कल लेने दो महाराज। क्यों भैया ऐसा है? कौन कौन है ऐसा जो अपनी सहेली से मिलने आया? कोई नहीं है। कितने गलत हैं हम, आज हम रॉन्ग हो गए। हमारी माताओं के कितने अच्छे भाव। ये तो एक हास्य के लिए, अभी तुम आप तो हमारे लिए यशोदा मैया है हमारी। इतना प्रेम और स्नेह आप सब हमें प्रदान कर रहे हैं, ये सौभाग्य है। क्योंकि अगर श्रोता अच्छा ना हो तो वक्ता का क्या महत्व, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। अगर श्रोता उसे सुने ना तो वक्ता का क्या अस्तित्व है। आप सब हरि कथा श्रवण कर रहे हैं, इससे हमारा अस्तित्व है, इससे हमारी महिमा है, वक्ताओं की महिमा है। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और कथा के आरंभ में ही आपको बताया था कि यहाँ वहाँ की बातें नहीं की, सीधे ही पूछ लिया मुझे बताइए जिसकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है। तब बताने लगे। सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए और इतने प्रसन्न हुए कि ना ही स्तुति की ना मंगलाचरण किया, सीधे ही उत्तर देने लगे। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिताभयम्। उसे भगवान की कथाएं श्रवण करनी चाहिए, भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, हरि का भजन करना चाहिए, तभी उसका कल्याण है। कर से कर्म करे विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन को वहां लगा दे जहां उसका गोविंद है, क्योंकि अब तक माया ने उसे भटका रखा था, इसलिए उसे भगवान के चरणों का आश्रय ले लेना चाहिए। उपाय बताया, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, मन साधारण भगवान की कथाओं में नहीं लगता। अभी चुटकुले कोई जोक्स में आपको सुनाने लगूं तो बड़े आनंद के साथ आप सुनोगे, लेकिन हरि कथा हमारी तो सुनी हुई है, हमें तो पता है कि कंस को किसने मारा था, किसने मारा था भैया? कृष्ण ने। देखो सबको पता है, फिर कैसे सुनेंगे? लेकिन चुटकुले सुनाए ना महाराज जी, तो जी हमने सुना नहीं है, जी सुनेंगे। नई चीज हर कोई सुनना चाहता था, लेकिन कृष्ण की कथा ऐसी है कि इसको जितनी बार सुनो उतने बार आपका कल्याण ही होना है। क्योंकि 14 स्थान भगवान के रहने के लिए बताए थे वाल्मीकि जी ने भगवान राम को। सुनाएंगे आपको किसी दिन चित्रकूट की महिमा, श्रवण कराएंगे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान हो जाएं। तमाम नदियों का जल आता है लेकिन समुद्र कभी पूरा नहीं होता। उसी प्रकार अगर हमारे ये कान हो जाए, कितने भी कथा सुन ले लेकिन तृप्त कभी ना हो, अभी और सुनना है और सुनना है। उनके हृदय में सरकार निवास करते हैं। ऐसे 14 स्थान बताए, उपाय बताने लगे कि मन कैसे लगेगा इनके चरणों में। जिताशनो जित श्वासो जित संघो जितेन्द्रिय
क्रिया शतूल भगवतो रूपयो मनः संधारे दिया। सबसे पहले आसन को जीतो, एक आसन में बैठना सीखो, फिर जित श्वासों को जीतो और जित संगो। ये बड़ा कठिन है महाराज। अपनी संगत को देखिए, संगत करना अच्छी बात है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम संगति कैसे करते हैं, अच्छे लोगों की या बुरे लोगों की। सत्संग से हमें लाभ ही है। अब लाभ को ऐसे समझें कि एक सर्प नदी के किनारे रहता था और सर्प का काम क्या होता है? जहर उगलना। क्या काम होता है? जहर उगलना, फूंक मारना। और वो सर्प इतना खतरनाक था, सबको काटता था, परेशान करता था लोगों को। एक बार एक संत जी का आगमन हुआ और सत्संग सुना दिया, उसको ब्रह्म ज्ञान दे दिया, कंठी दे दी और साधु बना दिया। किसको? एक सर्प को। और कहा कि लोगों को काटना छोड़ दो और भगवान का भजन करो। अब बाबा जी तो ज्ञान देकर चले गए। अब उस वृक्ष के नीचे रहने वाला वह सर्प भगवान का भजन करने लगा और शांति से रहने लगा। बच्चे उधर खेलते तो देखते जिस सर्प बैठा धीरे धीरे पास जाने लगे, धीरे धीरे उसे छूने लगे। अब वो तो काटता नहीं था ना, क्योंकि गुरुजी ने कहा था, उपदेश दिया था कि काटना नहीं। अब बच्चे जान गए कि जो काटता नहीं, तो बच्चे तो नटखट होते हैं। अब सर्प के साथ खेल करने लगे। अब सर्प के साथ खेले, उसको मारे पीटे, चलते फिरते लोग भी उसको डंडे से मार दे। अब वो बेचारा तो भजनानंदी बन गया था। देखिए भगत का जीवन ऐसा ही होता है। बेचारा कष्ट में था। अब बच्चों ने क्या किया? उसका झूला बनाना आरंभ कर दिया, पेड़ पर डाले और झूला झूले, उसकी दुर्दशा कर दी मैया। मरा तो नहीं, लेकिन जीते जी उसने कई बार मृत्यु को देख लिया। और एक दिन साधु जी का आगमन हुआ उसी नदी किनारे। वह सर्प अचेत अवस्था में पड़ा था, शरीर पर जख्म ही जख्म थे। साधु ने कहा, अरे भगत, तुम्हारी यह स्थिति किस संग से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई, मुझे बताओ। महाराज, यह दुर्दशा मेरी सत्संग से हुई है। जब बाबा ने पूछा किस संग से, तो बोले सत्संग से मेरी यह दशा हुई। सत्संग किया था आपके साथ और आपने कहा कि काटना छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया और मेरी यह अवस्था बना दी, लोग यह स्थिति कर दी मेरी। बाबा ने कहा, अरे मूर्ख, मैंने तुझे क्या कहा था कि तू लोगों को काटना छोड़ दे। ऐसा नहीं कहा था कि तू फुसकार मारना भी छोड़ दे, डराना छोड़ दे लोगों को। और इस पर दोष तू सत्संग को देता है, सरकार को देता है, तू मूर्ख है। तो हम और आप मूर्ख ही हैं। जब बरसात नहीं होती तो कहते हैं कि पानी नहीं बरसा रहा, और जब बहुत बरसात होती है तब कहते हैं देखो कितनी बरसात कर रहा है। हम तो अपना भला चाहते हैं, लेकिन वो सबका भला चाहता है, उसे सबका ख्याल है। इसलिए संगत को जीतो, अच्छे लोगों से संगत करो, क्योंकि संगति का ज्वर भयानक होता है। पारस के संपर्क में आओगे तो कंचन बन जाओगे। और पारस कौन है? पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, वालोहा कंचन करे और या करे आप समान। संत को तो पारस से भी कहीं ज्यादा बड़ा बता दिया महाराज। संत बहुत बड़ा है। कैसे कि पारस मणि इसके संपर्क में जो आता है, ये तो उसको कंचन कर देती है, बहुमूल्य बना देती है। लेकिन साधु ऐसा होता है कि साधु के संपर्क में कोई आ जाए, उसकी शरण में कोई आ जाए, तो वह करे आप समान, अपने जैसा ही बना देता है, अर्थात पारस ही बना देता है। पारस मणि पारस नहीं बना सकती, सोना बना देगी, मूल्य बढ़ा देगी, लेकिन अपने समान नहीं। लेकिन साधु अपने से भी बड़ा बना देता है। इसलिए अच्छे लोगों की संगति करें,
इस प्रकार से इन्हें उपदेश देते हुए इन्हें कथा कहाँ चल रही है मैया, कौन सुना रहा और किसको सुना रहा। देखिए हम बीच बीच में इसलिए पूछते हैं कि मुझे पता तो चले कि आपका मन कहाँ पर है। कथा सुन रहे हैं या अभी भी सोच रहे हैं कि अभी घर पे अभी इतना काम बाकी है। छोड़ दो उसके चरणों में सब और कह दो क्या, जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। आती है कि नहीं? हमें तो आती ही नहीं। हम तो बस 9 दिन तक कथा सुनेंगे, इसके बाद बाबा जी आप अपने चित्रकूट में और हम अपने कानपुर में। लेकिन आपको एक अच्छी बात बताकर जाएंगे। हमारी ये मैया है ना, इनके यहाँ हम जाते हैं तो इनके यहाँ बड़ा सुंदर मंदिर है। दर्शन करते हैं तो मन गदगद हो जाता है, बड़ा प्यारा मंदिर है। इच्छा होती है कि इधर बैठे रहे, लेकिन समय का अभाव रहता है ना। तो जब भी शंकाओं से मन घिरा हो तो इसके दरबार पे जाकर बैठ जाओ थोड़े देर और बस आंख बंद कर लो, इसके रूप को ध्यान करो, कितना सुंदर है। आनंद आएगा और मन शंकाओं से दूर हो जाएगा। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। बता करके इससे अपनी सारी बातें कर ले, मन शांत हो जाएगा। अपनी सुख दुख को है ठाकुर मैं रो रो आपको वही बात आ गई कि कौन है जो इन पत्तों में कटे। कभी सोचते ही नहीं कि कौन है ऐसा जो इतने सुंदर सुंदर फूल बनाता है, कौन है जो इतनी सुंदर कटिंग करता है। और वो तो छोड़ो, हम इत्र उपयोग करते हैं ना इसके परफ्यूम वगैरह, लेकिन फूलों में कितनी सुंदर सुगंध भरता है। फूलों में तुम्हारी खुशबू है, जग से मन घबराता है मैं द्वार तुम्हारे आता हूँ।
भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से इसके दरबार में आए, इसके शरण में आए तो मन को शांति प्राप्त हो जाती है। आगे बताया है, सृष्टि की उत्पत्ति बताई है, उत्पत्ति को श्रवण कराया, किस प्रकार से सर्वप्रथम भगवान नारायण और इनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने 4 श्लोकों में भागवत जी का ज्ञान